कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का उच्चतम न्यायालय का मीडिया लॉन्च, जहाँ पे और मीडिया बैठा हुआ है कैमराज लगाकर, लेकिन हमें ये कहकर वहाँ से निकाला गया कि यहाँ आज परमिशन नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं, XYZ। ये जो एक जंग शुरू करी गई है, ये जंग भी एक बहाना है अपने सारे करतूतों कारस्तानियों की सज़ा ना भुगतने का। और मुझे ये संदेह नहीं है या ये डर नहीं है ये कहते हुए कि जो हुआ है पहलगाम में, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी कहती हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी फेलियर रहा है, लेकिन उस सबको इग्नोर किया गया। और वो जो 26 लोग इनोसेंट लोग मारे गए हैं, उसके कारण आज हम एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मणिपुर में 270 लोग पिछले 2 साल में मर चुके हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा उसके कारण ध्वस्त हो चुकी है। उसके लिए हमें ना कोई अर्जेंसी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने 1.5 साल से उस मैटर की तरीके से डेट नहीं लगाई। 10,000 FIRs तकरीबन मणिपुर में ही रजिस्टर हुई। इसके बावजूद उन FIRs पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल अपॉइंटी ex-DGP दत्तात्रेय पटसेलकर ने उन FIRs पे क्या किया है, ये सारे सवाल आज हम सुप्रीम कोर्ट के मीडिया लॉन्च में रख भी नहीं पाए। और हमें कहा गया आप यहाँ से बाहर जाके पार्किंग में कर लीजिए, वहाँ कोई इशू नहीं। हमने विदाउट एनी रिटन ऑर्डर उनकी इस बात को माना कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल हम हर चीज़ मानेंगे, चाहे हम इससे संतुष्ट हैं नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं, आप पुलिस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट स्टाफ हैं, सिक्योरिटी स्टाफ हैं, आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सराह। हम बाहर पार्किंग में आ गए, हम 8-10 लोग थे बाहर पार्किंग में, हमें पुलिस वालों ने खुद जगह दिखाई, आप यहाँ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब हम वहाँ वीडियो बनाने शुरू करते हैं तो वहाँ पे भी ये फिर आ जाता है कोई कि SHO ने भेजा है, आप यहाँ मत वीडियो बनाइए, आप पहले थाने आइए। तो वहाँ से भी हमें रोक दिया गया। आप देखिए कि इस तरीके से लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी और हर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को किस तरीके से आज मसला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रांगण में। और इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक हो सकता है, या और इससे ज़्यादा हमें क्या जगाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट्स देता है, वो आज बिल्कुल आपके सुप्रीम कोर्ट में भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही चीज़ें तो सुनता नहीं है, तो असली मुद्दे हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उनको सालों साल टाला जाता है। लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर मीडिया लॉन्च में अपनी बात भी नहीं रख सकते, ये कह नहीं सकते कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पे जस्टिस प्रणाली जो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वो जुडिशरी होती है, और वही आज इतनी करप्ट और क्रिमिनल हो चुकी है कि उसी ने इस पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को कोलैप्स कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के अपने कोर्ट रूम्स में भी और प्रांगण में भी 8-10 लोग आज आए थे। पिछली बारी मैं अकेला आया था, आज 8-10 लोग आए थे। अगली बारी ये 100 होंगे, उससे अगली बारी ये 1000 होंगे, उससे अगली बारी ये लाख होंगे, उससे अगली बारी ये 10 लाख होंगे। लेकिन ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जनता का देश है। और सुप्रीम कोर्ट, मेरे मित्र हैं जो इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि ये एक टेम्पल है, ये टेम्पल ऑफ जस्टिस है। लेकिन उस टेम्पल ऑफ जस्टिस को किस तरीके से ऐसे लोगों ने आज काबिज कर रखा है कि आपको संगीन से संगीन मुद्दों पर भी ना डेट लगाते हैं, डेट अगर लिखी हो ऑर्डर में तब भी उस ऑर्डर का पालन नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग इनके कारण इम्पैक्ट हो रहे हैं, शायद ही किसी और कारण। क्योंकि अगर जुडिशरी अपना काम करे तो हर महकमा, हर सरकार फोर्स्ड होगी अपना काम करने के लिए। मेरे साथ आज एक ऐसे इंसान भी हैं जो पिछले 7 साल से अपने बेटे को ना देख सके हैं। अपेरेंटली बेटे को जान से मार दिया गया, एलिजिडली उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है
कि दिल्ली में, देश की राजधानी में होने के बावजूद आज 7 साल के बाद केस में चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई। मैं उनसे कहूँगा वो अपना दुख आपके साथ शेयर करें, और ये एक अकेला केस नहीं होगा। थोड़ा सा उनसे सुनते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या इस जस्टिस सिस्टम ने किया है, फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली शाखा क्षेत्र में रहता हूँ, विलेज खंडूरी खास। हमारे बेटे को 15/4/2018 को गायब करा दिया गया था। गायब कराने के बाद भी इसके द्वारा गायब कराया गया था, वो हमारे घर पर रहती रही ताकि किसी को शक ना हो। उसके परिवार वाले भी हमारे घर पर सिर्फ 5, 5:30, 6 बजे आ जाते थे और रात को 11, 12 बजे, 1 बजे तक रहते थे। हम समझते थे कि रिश्तेदार हमारी हमदर्दी में आए हैं, जबकि वो लोग आते थे हमारी जासूसी करने। लगभग 2 महीने जब हो गए ढूंढ तो अपने बेटे को रहे थे हमें वो सब सबूत मिले जो हमारे बेटे की पत्नी के शादी होने से 4-5 साल पहले के सबूत और हमारे बेटे शादी होने के बाद के सबूत, जिनमें फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ आदि मिले। जब सारे सबूत हमें मिल गए तो हमने थाने में जिस दिन मिसिंग कराया था उस दिन तो हमने मिसिंग रिपोर्ट कराई, यानी 15/4/2018 को तो हमने मिसिंग रिपोर्ट करा दी थी जिस दिन हमारे बेटे को गायब कराया गया था। और जब सारे सबूत हमें मिल गए तो हमने 5/6/2018 को नामजद रिपोर्ट विद प्रूफ कराई कि हमारे बेटे की बहू ने हमारे बेटे का अपने पहले पति और साथियों के साथ मिलकर अपहरण करके हत्या करा दी है। लड़की अभी भी हमारे घर पर रह रही है। हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ 365/34। हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। बेटे के गम में हमारी हालत ये हो चुकी थी कि किडनी फेल हो चुकी थी, लीवर फेल हो चुकी थी, हमारी डायलिसिस होती थी, जबकि हमें कभी नज़ला जुकाम खांसी बुखार भी नहीं होता था। इसके बावजूद हम जगह जगह न्याय के लिए कोशिश करते रहे। हमने जगह जगह लिखा कि हमारे केस को सीबीआई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। उसके बाद हमारा केस डीसीपी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली शाहजहाँ सीलमपुर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर लगभग 6 साल तक पेंडिंग पड़ा रखा। फिर हमने प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी लिखी कि हमारे केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। 13/9/2024 को हमने एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद में हमारे पास 25/9/2024 को डीसीपी ऑफिस से विजिलेंस वालों का फ़ोन आया कि आपने जो कंप्लेंट करी है आकर के आप हमसे मिलिए। हम जा कर के मिले, हमने सारे प्रूफ के साथ अपनी बात उनके सामने रखी और सारे सब सबूत दिए। उन्होंने हमसे एक छोटी एप्लीकेशन लिखवाई, कहा कि आप लिख करके दे दीजिए। हमने वो लिख करके दे दी। फिर 8/10/2024 को हमारे पास पीएमओ की तरफ से फ़ोन आता है कि आपका केस रोबिन हीरो नाम की विशेष जाँच आई पुलिस हेडक्वार्टर को सौंप दिया गया है, जब आपको बुलाया आप चले जाना। लगभग 1 महीने तक हम इंतज़ार करते रहे कि कहीं से हमें बुलावा आएगा। जब बुलावा नहीं आया तो हम वहाँ जाते रहे बराबर, मगर वो अधिकारी हमें नहीं मिले। फिर 30/12/2024 को हम पुलिस हेडक्वार्टर में गए थे। वहाँ पर हमें ब्रज मोहन बहुगुणा जी विजिलेंस वाले मिले। उन्होंने हमसे 3 एप्लीकेशन लिखवाई, एक पुलिस कमिश्नर के लिए, एक एडिशनल कमिश्नर के लिए और एक डीसीपी के लिए। तीनों एप्लीकेशन हमने दी, तीनों के रिसीव करे। तीनों जगह हमने अपनी बात कही, हमारी बात को सुन करके रिसीव करके दे दिया गया। न्याय के लिए हम आज भी दर दर भटक रहे हैं। हमें न्याय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या अब फिर से आपको सुभाष जैसा ही कोई केस फिर बनेगा? क्या हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी? क्या आत्महत्या के बगैर हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाएगी? हम बहुत मायूस और निराश है। हम बस कानून मंत्री से, प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से और यही अपील करते हैं गृह मंत्री साहब से कि हमें न्याय दिलाएं। और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे जीवन की कोई आस नहीं है। हम सिर्फ आज जिंदा है तो अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। दर्दनाक इंसिडेंट और इनकी जो पूरी ज़िंदगी है पिछले 7 साल में जैसे कहानी, ये अकेले नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग देश भर में हैं। और कब हम उम्मीद करें कि ये देश बदलेगा और बेसिक ह्यूमन राइट्स के हिसाब से चलेगा? फंडामेंटल राइट्स को तो हमने बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन राइट्स, क्या इनकी अपील NHRC को खुद नहीं लेनी चाहिए? खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या देश के किसी जज को ऐसे केसेस का खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आपके पास 100 वोटों की पावर होती है, लेकिन जो जहाँ पे यूज़ करनी है वो पावर्स यूज़ करी ही नहीं जाती। और हम रात को किसी रिपोर्टर को बेल देने के लिए आधी रात को कोर्ट खोल सकते हैं, या हम कोर्ट्स में बहुत ड्रामा करके कह सकते हैं कि इसने वो किया, लेकिन जब उसको ऑर्डर में हम देखना चाहें तो ऑर्डर में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिसने गलती करी है उसके खिलाफ कोई सख्त ऑर्डर हो। दिल भर आता है, गला चौक हो जाता है ये दर्द और दुख देख के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जुडिशरी को पूरा रीमॉडल, रीवैम्प करने की ज़रूरत है। ये देश आपके लिए है, आपने बनाया, इन लोगों को आपने अपने काम पे लगाया। ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट्स
इस देश को अपनी खैरात समझ के बैठे हैं। जब तक आप अपने हक के लिए डेमोक्रेसी को रिक्लेम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें और बद से बदतर ही होंगी। मणिपुर में जिस बदतर तरीके से लोगों को काटा गया, जलाया गया, लोगों के अंदर कितना एक दूसरे के लिए हेट्रेड भरी गई, लोगों में गन्स, बुलेट्स, बॉम्ब्स इतने हैंडओवर कर दिए गए कि जैसे वो कोई छोटा सा गिफ्ट है। और लोगों को आज ही कहना पड़ता है, वो कहते हैं कि हमने आर्म्स इसलिए उठाए कि हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने वो काम ही नहीं किया जिसके लिए सरकार को लाया जाता है। ये तो सीजीआई चंद्रचूड़ के खुद के वर्ड्स थे कि ये जुलाई 2023 के कोर्ट में वर्ड्स थे कि इसका मतलब साफ है कि मणिपुर में पिछले 3 महीने से लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। उसके बावजूद फिर उसके बाद केस को जो है धीरे करके पहले अगले 4-5 महीने में डेट्स को एक्सटेंड करते गए, बढ़ाते गए, कभी हफ्ते की डेट, फिर उसके बाद 15 दिन, फिर 2 महीने, फिर 15 दिन, फिर उसके बाद 1.5 साल तकरीबन कोई डेट ही नहीं मिली। ऐसे एक आंतरिक युद्ध वाले माहौल में जहाँ पे 270 लोग मरे, 70,000 लोग डिस्प्लेस हुए, रेफ्यूजी कैंप्स में कितने हज़ारों लोग आज भी रह रहे हैं, उसके बावजूद हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हाल में कहते कानों पे जू तक नहीं उठेंगे। क्या करेंगे आप इसी प्रणाली में? आज ज़रूरत है कि हम सभी इस प्रणाली को बदलें। जुडिशरी को वापस अपने हाथ में लेना होगा। कैसे लेना है मुझे नहीं पता। कि सबको आके साथ सोचना होगा कि कैसे आप जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाओगे। चाहे आप कमिटीज़ बनाइए, 100 लोग हर कोर्ट रूम में जाके बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए और जज का हर ऑर्डर आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए वो एज पर लॉ है कि नहीं। मुझे नहीं पता ये कैसे और बाकी क्या होगा, लेकिन करना पड़ेगा अगर इस देश को आगे बढ़ाना है। और आज इस हद तक हम पहुंच गए हैं कि प्रेसिडेंट को फ़र्क नहीं पड़ता मणिपुर में क्या हो रहा है। ये जो इनकी हालत है, आज विमेन सेंट्रिक लॉज को इतना मिसयूज़ किया जाता है। नया जो PNSS आया वो किस तरीके से पार्लियामेंट में पारित हुआ वो हमें भी पता है। उसमें कितने ड्रैकोनियन क्लॉजेज हैं, लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने उन बिल्स को साइन करके सेशन में ले आई। क्या ऐसा एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट में चाहिए जिसको देश का हित ही नहीं पता? हमारी आर्मी कितनी कमज़ोर है, 1.5 लाख वैकेंसी है आर्मी में, लेकिन किसी को फ़र्क पड़ रहा है। आज हम जंग लड़ने चले गए हैं, इससे देश का कितना और नुकसान होगा। लेकिन इस जंग को बहाना बनाकर आज हमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने से रोका गया। बोला आप बाहर चले जाइए, हम बाहर चले गए, फिर वहाँ से भी रोका गया, तो हम वहाँ से भी डिस्पर्स हो गए। कोविड को बहाना बनाकर पहले बहुत सारी चीज़ें रोकी गई, आज इस जंग को बहाना बना के रोका जाएगा। आप सबको सड़कों पर बहुत भारी तादाद में आना होगा, नहीं तो आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, देश का फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। पिछले 2 दिन में ही जो है पुंछ में आप देखिए कि 100 लोग घायल हुए, 100 से ज़्यादा, करीबन 10 से 15 लोग मरे हैं, जिसमें आर्मी के लोग भी थे। पाकिस्तान का रिटेलिएटरी फायर था, हमारे अपना और कितना नुकसान हुआ है। ये लोग खुद को इन सीट्स पर काबिज रखने के लिए आपको ना सुप्रीम कोर्ट में बोलने देंगे और आपकी आवाज़ ना उठे, इसलिए जंग और बढ़ाएंगे। आपको सोचना है कि आप अपना फ्यूचर, भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनी अगली पीढ़ी का सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको भारी तादाद में सड़कों पर हर जगह देश के हर कोने कोने में आना ही होगा। आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर अब ये है कि आपके हवाले देश है, आपके हवाले आपका अपना फ्यूचर और प्रेजेंट। आप फैसला कीजिए आप क्या चाहते हैं।